का डे। बहुत शुक्रिया आपका बेटा, आप सब खड़े हुए। हम तो बिल्कुल अदना से बंदे हैं बेटा। ये कामयाबी, ये तरक्की, ये सब कुछ जो भी मिला है ये नेमल बदल बेटा वालिदैन की खिदमत का है। और आप लोग भी अगर इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आप सबको भी बेटा कामयाब करेगा। अच्छा बेटा, एक तो बात ये है कि इस वक्त बेटियां भी बैठी हैं और बेटे भी बैठे हैं, तो बेटा एक चीज़ ज़रा इधर बेटा गौर से सुन लें। मेरा अभी जो सर से अभी तकरीर की सर ने जिस मौजू पे पाकिस्तान के हवाले से कि 14 अगस्त 1947 को यानी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। क्या आज के दौर में हम सब आज़ाद हैं? क्या हम लोग अपनी सोच से बाहर हैं? हम आज भी गुलाम हैं। हम किसके गुलाम हैं? हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। हम अपनी जितनी भी हम अपनी नाकामियों को छुपा लेते हैं, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम मुआशरे में पीछे रह जाते हैं। अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो मेरे मुल्क जितना खूबसूरत मुल्क नहीं है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें इस मुल्क पाकिस्तान को दी हैं शायद किसी के पास है। सबसे बड़ी बात यह है हम जिंदा दिल लोग हैं। और ये जो पाकिस्तान की बुनियाद है, अगर हम यही देखें कि पाकिस्तान किस बुनियाद पे बनाया गया, तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप देखें, हम बे मुसलमान, हमारा बहुत से फ़राइज़ हैं बेटा, आप लोगों के बहुत से फ़राइज़ हैं। ये जो बेटा मैंने एक अदारा बनाया, इसमें यानी स्काईलाइट स्कूल सिस्टम, जिस तरह से बेटा ये एक अदारा बनाया था, मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं क्वालिटी बेस पे एजुकेशन दूँ। मेरा मकसद, मैंने बहुत से अदारों में टीच किया, बतौर प्रिंसिपल आपसे ये बात कर रहा हूँ कि बेटा जो मकसद तालीम का था वो सिर्फ ये था कि ये जो रटा सिस्टम चीज़ें आ गई हैं इससे निकल जाएं, लर्निंग बेस की तरफ जाएं, टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाएं। हमारा सबसे बड़ा पार्ट, मेरे जो बेटे, मैंने तकरीबन 13 साल के अंदर बेटा हो चुके हैं जो अभी टीचिंग कर चुका हूँ, तो मेरे इस पूरे दौर में मैंने एक चीज़ देखी है कि बेटा हमारे बच्चों के पास लर्निंग सिस्टम नहीं है। हमारे बच्चे डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई इस तरह की लर्निंग नहीं है कि जिसकी बिना पे वो आगे कामयाब हो। तो आप बेटा एक बात ज़रूर याद रखें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, दिल लगा के पढ़ें। आपका मकसद अभी यही है, आपने जो पढ़ा उसको सीखें। और मैंने ये जो स्काईलाइट स्कूल सिस्टम है बेटा जिसकी बुनियाद रखी, और आज उसी स्कूल में इसी में हमने ये 14 अगस्त के हवाले से फंक्शन मना रहे हैं। तो ये जो बेटा मैंने स्कूल की इब्तिदा की, उसकी वजह भी यही थी कि मैं चाहता था कि आने वाले वक्त में मेरे यहाँ से जो बेटे पैदा हों वो डॉक्टर हों, वो इंजीनियर हों और वो इतने स्कॉलर हों। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मकसद सिर्फ ये नहीं है कि तालीम दी जा रही है, मकसद ये है कि क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेस्ट है। और इंशाल्लाह ताला बेटा इस सिस्टम में आप लोग शामिल हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप लोगों को, और इंशाल्लाह ताला ये पाक पतन में एक नामी गिरामी अदारा बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और इसकी बुनियाद जिस सोच पे मैंने रखी है, यहाँ पे काम के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं रखा हुआ मैंने कि मैंने सुबह आना है और मैंने 12 बजे छुट्टी करके घर चले जाना है। मैं बेलौस खिदमत के लिए पाक पतन में बैठा हूँ। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि ये जो बच्चे आगे मेरे पास बैठे हैं, ये मुस्तकबिल में कुछ ऐसे मुकाम हासिल करें जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करें बल्कि पाक पतन का नाम रोशन करें। अगर आप पाक पतन में देखें तो हमारे बुजुर्गाने दीन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा की है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उन्होंने अपनी कबूलियत के दर्जे हासिल बस। और जिस शख्स ने, इसमें भी है, अगर आप ये तालीमी मकसद को ज़िंदगी का एक मकसद बना लें
والدین کے ساتھ دیکھیں والدین نے آپ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اخراجات برداشت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آگے آپ کا کام کیا ہے, آپ پڑھیں. اور پڑھنے کے بارے میں کیا ہے, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی کو بھی یہی یعنی وحی کے ذریعے بھیجا تھا کہ تعلیم کی قدر کیا ہے. اگر آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں, تو اس ملک کے پاس بہت کچھ ہے بیٹا آپ کو دینے کے لیے, بس آپ تیار ہو, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جتنا بھی ہمارا نظام ہے اس سکول کے حوالے سے جو ہم نے اسکائی لائٹ سسٹم بنایا ہے, اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے یہ جو نظام ہے ابھی یہ نیو ہے, سٹارٹ کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ ایک چین بنے گی اور اس میں لاکھوں انجینئر ہوں گے, لاکھوں ڈاکٹروں کی بنیاد بنائی جائے گی, اور سب سے بڑی ایک اچھے انسان کی بنیاد رکھی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ والدین کی دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس مقصد میں یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ہاں ادب ہو, آپ لوگوں کے پاس ادب میں. اب دیکھیں بیٹا ادب فرض کرنا ہے تعلیم کا, ورنہ ایجوکیشن بیٹا کرنے کے بعد بھی اگر ادب نہیں ہے نا تو بیٹا ایسی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے ہمیشہ, آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا میں آپ لوگوں سے اگر بات کرتا ہوں تو اس بات میں میرے پاس اگر میں نے 10 فکرے بولے ہیں تو بیٹا اس میں 8 فکرے میرے اسی بات پہ ہوں گے کہ اپنے اندر ادب پیدا کرو. اور ادب پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. صرف دنیا کے لحاظ سے تعلیم نہیں ملے گی, آخرت کے لحاظ سے بھی ملے گی. تو آج اب ہم سب عہد کرتے ہیں, آج وطن عزیز کے یعنی ہمارا جس مقصد کے لیے ہمیں یہ وطن ملا اور اس کا بنیاد جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ رکھا گیا, اور آگے آنے والے وقت میں آئے ہم سب عہد کریں کہ ہم اچھے مستقبل کی طرف جائیں گے. آپ سب وعدہ کرتے ہیں بیٹا آپ سب پڑھیں گے؟ ہاں جی بیٹا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور ہمارے اس ادارے اسکائی لائٹ کو بھی کامیاب بنائے. ٹھیک ہو گیا بیٹا, بہت شکریہ. Please everyone stand for national anthem of